ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भौम सुतो बुद्धस्य गुरुवस्य शुक्र शनि राहु केतु आय नवग्रह शांति भवंतु करा। इन्हीं 9 ग्रह और 12 राशियों के बीच पूरा जीवन चक्र चलता है। आने वाला 2022 छोटी छोटी उपलब्धियों को किस तरीके से यदि बड़ा बनाया जाए तो उसको लेकर किस तरीके से छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं, जो धार्मिक जो आस्था है उससे जुड़े हुए क्या उपाय हैं। और पहले ये बताएं पंडित जी के साल 2022 कैसा होने वाला। देखिए, कन्या लग्न में आरंभ होने वाला वर्ष 2022 चूँकि आंग्ल वर्षीय गणना के अनुसार माना जाता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 माह का अपना एक विशेष कालखंड है। इसके अंदर ऐसा कहा जा सकता है कि शनि बुध के केंद्र त्रिकोण में आने वाला आंग्ल वर्ष अपनी व्यवस्था को लेकर के आएगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो 12 राशियों वाली स्थितियां अलग प्रकार से अपना शो ओपन करेगी। ऐसा कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर के व्यापारिक जगत में बहुत कुछ परिवर्तन होने को दिखाई देंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी सारी उठापटक देखने को मिलेगी आपको। सामाजिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक रूप से काफ़ी परिवर्तन इस वर्ष होने वाले हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 6 माह जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के बचते हैं उनका 4 माह का संदर्भ इस वर्ष से जुड़ा होता है। चूँकि भारतीय धर्म संस्कृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष नव संवत्सर कहा जाता है, किंतु हमारी भारत की जो संस्कृति वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को संबद्ध करके गोद में खिलाती है। इस दृष्टि से हम हर संस्कृति का सम्मान करते हैं। यदि संस्कृतियों की बात करते हैं तो आंग्ल वर्ष की जो स्थिति है वह 1 जनवरी 2022 को रात 12:01 की गणना से हम देखते हैं तो कन्या लग्न की स्थिति बनती है। बुध शनि के स्वामित्व वाले इस अवस्था में काफ़ी सारी परिवर्तन होते दिखाई देंगे। रही बात 12 राशि वाले जातकों के संदर्भ में कि किस प्रकार से किस जातक के राशि को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले दोनों का अधिपति मंगल होता है। ये हनुमान जी की साधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह करने से इनके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा। वृषभ राशि की हम बात करते हैं, तुला राशि की हम बात करते हैं तो इन दोनों का अधिपति शुक्र है और शुक्र के संबंध का हम बात करेंगे तो माता पद्मावती की साधना की जा सकती है, माता लक्ष्मी की साधना की जा सकती है। यह करने से धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक संकट का निवारण होगा। यदि हम मिथुन राशि और कन्या राशि की बात करते हैं तो इन दोनों का अधिपति बुध है और बुध चूँकि मकर राशि में उस समय रहेंगे जब नया वर्ष का आरंभ का आगाज़ होगा। ऐसी स्थिति में श्रम करना नितांत आवश्यक रहेगा। साथ ही इन राशि वाले जातकों को व्यापार करने से पहले धोखाधड़ी से बचना होगा। तुला राशि की हम बात करते हैं, तुला राशि का हम कह चुके हैं और तुला राशि के बाद हम आते हैं धनु राशि और मीन राशि पे। तो इन दोनों जातकों के अधिपति बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति चूँकि वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, बृहस्पति का अपना सह संबंध बनता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक प्रगति के लिए बैंकिंग दृष्टिकोण से या रोजगार के दृष्टिकोण से या बाजार के दृष्टिकोण से लाभ कमाने के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप के डालने से लाभ की प्राप्ति बन सकेगी। हम कर्क और सिंह राशि की बात करेंगे तो कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है। चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए भगवान शिव की उपासना की जा सकती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि हमको पदोन्नति प्राप्त करनी है तो अमोघ शिव कवच से लेकर के शिव महिमन स्तोत्र के पाठ की जितनी अभिवृत्ति हो सके वो करनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों की हम बात करेंगे तो सिंह राशि का अधिपति सूर्य होता है। तो सूर्य को अनुकूल करने से सूर्य मंडलाष्टकम का पाठ किया जा सकता है, सूर्य अर्घ्य दिए जा सकते हैं, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप किया जा सकता है। यह सब उपचार करने से जातकों को अपनी अनुकूलता प्राप्त होगी, वे पदोन्नति को प्राप्त होंगे। पंडित जी ने बताया किस तरीके से राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। पंडित जी, ये जो ओमिक्रॉन बीमारी है इसको लेकर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र, आने वाला 2022 कैसा रहेगा? देखिए साहब, जहाँ तक ओमिक्रॉन का प्रश्न है, वैसे जो राहु है, मैं बैक्टीरियाज और इन चीज़ों को लेकर राहु को करता हूँ। तो पिछले 2 साल में या 3 साल में जो भी कार्यक्रम हुआ है अपने इसका कोरोना का, तो जब उच्च का राहु था और वृषभ में राहु था तो दोनों जो राहु के कंडीशंस जो है विषाक्त ग्रह के कारण और कुछ शनि और गुरु की स्थिति के कारण ये उत्पत्ति हुई थी। परंतु अब हम इन सब से मुक्त हैं। पर संभावना ये है कि 22 सितंबर से जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेगा तो 4 पाँव वाले जितने जीव हैं उनके लिए या बैक्टीरियाज डेवलप होने के चांसेस तो हैं, पर ओमिक्रॉन अब इतना ज़्यादा सर उठाएगा नहीं। तो पंडित जी, क्या लगता है आपको 2022 में जो 2 सालों से भारत बीमारी से जूझ रहा है 2022 में मुक्त हो जाएगा? हाँ, जहाँ तक भारत नहीं, मैं वैश्विक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ कि पहले शनि मकर राशि में था, कर्क राशि के ठीक सामने था और अब शनि जो है
कुंभ में प्रवेश कर रहा है, वो भी अपनी स्वराशि है। गुरु जो था वो शनि राशि में था, तो गुरु से कई बार वैभव से रिलेटेड संबंधित हो या ऐश्वर्य संबंधित हो तो उसमें थोड़ी सी अड़चनें पैदा की, परंतु गुरु अब स्वयं अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो निश्चित हमारे भारत और विश्व के लिए पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा, वृद्धिकारक और आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि अब लोगों में ज्ञान अर्जित करने के लिए या जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग थोड़े से ज़्यादा सक्रिय होंगे। पंडित जी ने विशेष रूप से बताया कि ओमिक्रॉन जो है वो बीमारी का इस बार सफाया होने वाला। पंडित जी, आप घाटों पे पूजा तर्पण कराते हैं, यहाँ पर देश भर के श्रद्धालु आते हैं। साल 2022 के लिए श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि शासन के नियमों का पालन किया जाए, गाइडलाइन का पालन किया जाए, मास्क पहना जाए और यहाँ पर जो भी पिंडदान करने आते हैं माँ शिप्रा उनका मोक्ष करें। पंडित जी, जो 2022 है उसमें श्रद्धालु पितरों की शांति करने से क्या फल मिलेगा उनको? उनके घर में सुख शांति रहेगी, मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे, आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी उनकी। हमारे साथ कुछ और पंडित हैं। पंडित जी, जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि पितरों की अगर शांति कराई जाए तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है, किस तरीके का फल प्राप्त होता है? यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पितरों को अपने करने आता है कर्मकांड वगैरह, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भगवान की भी आस्था है और भगवान भी उसको आशीर्वाद देते हैं। और माँ शिप्रा में जो स्नान करता है और उनके पितरों को यहाँ अस्थियाँ विसर्जन करता है या पितृ मोक्ष का पिंडदान करता है या काल सर्प करता है या अन्य किसी प्रकार की पूजा शिप्रा तट पर करता है तो उसको सभी दुखों को दूर करती है माँ शिप्रा और बाबा महाकाल का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। पंडित जी, यदि कोई शिप्रा नदी पे यहाँ तट पर नहीं आना चाहे, नहीं आ सकता किसी कारण से, तो वो देश में कहाँ पे पूजा, पवित्र नदियों के आसपास कहाँ पूजा का प्रावधान है? प्रावधान का पूजा ऐसे तो कहा जाता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी द्वारिका, वतीश्चैव सप्तपुरी मोक्षदायी का। यूँ तो सात ही पुरी का मोक्ष यहाँ उज्जैन में है। अगर किसी अनावश्यक रूप से अगर व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाता है तो हरिद्वार है, इलाहाबाद है, गया जी है, सोरम जी है, वह सभी जगह अपने पितरों का पिंडदान वो कर सकता है। पंडित जी, जैसा कि ज्योतिषाचार्य बता रहे थे कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन बीमारी खत्म होने वाली है, तो इसको लेकर अगर आम श्रद्धालु, आम व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहे ताकि जो बीमारी है उसको खत्म हो जाए, तो पूरे देश भर के लोग किस तरीके की पूजा घर पे साधारण रूप से कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, चूँकि मानवता को संदर्भित लेकर के यह एक मुख्य आकर्षक प्रश्न भी है और प्रभावी प्रश्न भी है। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान महामृत्युंजय सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने में सक्षम है। इनका प्लस इनमें अपन शिव तंत्र की बात करते हैं या शिव से संबंधित जितने भी ग्रंथ है, लिंग पुराण की बात करते हैं, शिव पुराण की बात करते हैं, तो जो भी अज्ञात व्याधि होती है या संक्रमित व्याधि होती है या प्राकृतिक व्याधि होती है, उस व्याधि के उपचार के लिए भगवान शिव की उपासना करना श्रेष्ठ बताया जाता है। शिव पुराण के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि महामृत्युंजय की बात बोलते हैं कि मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने है। अर्थात जन्म मृत्यु बंधन व्याधि इन सब से निवृत्त करने वाले भगवान महामृत्युंजय अपनी विशिष्टता लिए हुए है। ऐसी मान्यता है कि उनका जो स्वरूप है दोनों हाथों में अमृत कलश से स्नान करते हुए है, अर्थात इनकी साधना करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक उसका जीवन काल है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्ष की आयु बताई जाती है। चूँकि 120 वर्ष की आयु न समझें, फिर भी 80 से 90 वर्ष की आयु का औसत आयु बताई जाती है। ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, महामृत्युंजय के मंत्र किया जा सकते हैं या त्रिअक्षरी मंत्र ओम होम जुम सह का भी जप किया जा सकता है। और यह जप करने से पहले हर मानव अपने वैश्विक शांति के लिए एक संकल्प ले कि जो पाठ में कर रहा हूँ, जो मंत्र का जप में कर रहा हूँ, उस जप का पुण्यफल संसार के सभी प्राणियों को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के रूप में प्राप्त हो। इस दृष्टि से यदि दीपक लगा के पाठ करेंगे तो निस्संदेह 2022 में इस प्रकार के संक्रमण की व्याधि से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी ने विशेष रूप से बताया कि इस तरीके के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य जी, आप ये बताएं कि यदि आर्थिक दृष्टि से भारत आगे बढ़ने वाला है तो आम लोग क्या इसके लिए पूजा कर सकते हैं या क्या किस देवता की वो पूजा करें ताकि आर्थिक दृष्टि से भी भारत पटरी पर लौट सके? देखिए, बहुत कुछ तो मेरे छोटे भाई अमर जी ने बता दिया, परंतु ये बात भी सही है कि काल का अधिपति महाकाल है और उनका जो जाप है, महामृत्युंजय जाप है, यदि ज्योतिष दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो शनि, मंगल
और कई क्रूर ग्रहों को शांत यदि कर सकता है तो महामृत्युंजय जाप कर सकता है। परंतु क्या होता है कि हमारे यहाँ इस देश में हर व्यक्ति महामृत्युंजय जाप को जानता नहीं है। तो मेरा छोटा सा निवेदन है सबसे कि ओम नमः शिवाय च शिवाय यही नमः ओम, इस मंत्र का जाप करें जिसमें शिव और शिवाय यही मतलब पार्वती च, उनके साथ उनकी आराधना करें उनको। और शिव तो जल प्रिय है, सिर्फ उनका यदि आप उनका अभिषेक करेंगे और ओम नमः शिवाय च शिवाय नमः, तो आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति मुख्यतः और आरोग्य निश्चित प्रदान होगा, आर्थिक रूप से भी निश्चितः। क्योंकि के श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अहंकार के मूल देवता जो हैं वो शिव हैं, और शिव को जितनी, और उनका आशुतोष भी बोला गया है। तो जितनी जल्दी तुष्ट होने वाले यदि कोई देवादिदेव हैं तो हमारे महादेव हैं, तो उनको जितने भी लोग जल्दी उनको तुष्ट करेंगे तो निश्चिततः लंकापति रावण जैसे कुबेर होने में हमारे देश को कोई देर नहीं लगेगी। धार्मिक नगरी उज्जैन कालगणना का केंद्र भी है और यहाँ से यह घोषणा की गई है ज्योतिषाचार्यों द्वारा कि साल 2022 में ओमिक्रॉन तो ठीक, सारी बीमारियाँ जो महामारी के रूप में देश में सामने आई है वो समाप्ति की ओर चली जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़ उज्जैन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।